जी तो डियर व्यूअर, जिस वक्त मैं यूईटी में हूँ और मेरे साथ मुस्कान है, ये भी एक एंकर हैं और ये किस तरीके से स्टडी के साथ साथ अपने पैशन को भी फॉलो कर रही हैं और साथ साथ यंगर्स को, जवानों को मोटिवेट भी कर रही हैं कि किस तरीके से वो अपना बिजनेस स्टैंड कर सकते हैं, क्या क्या बिजनेसेस कर सकते हैं। तो इस तरह दिलचस्प सवालात करते हैं मुस्कान से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुस्कान, आपने हमें वक्त दिया। मुझे ये बताएं मुस्कान कि आप खुद क्या कर रही हैं और कौन से सेमेस्टर में हैं और आपका पैशन क्या है, थोड़ा सा बताइएगा अपने बारे में। मैं इस वक्त यूईटी लाहौर की स्टूडेंट हूँ और मैं वहाँ से ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कर रही हूँ। मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है और मैं फ्यूचर में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जाना चाहती हूँ। और जैसा कि हमने देखा है कि पाकिस्तान में इस वक्त कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रही, सब चीज़ें बाहर से आती हैं और वो असेंबल किए जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री खुद इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि वो अपनी कार्स खुद बनाए। और ये कि जो बाहर से इंजन्स वगैरह आते हैं वो बाहर की रोड कंडीशंस के लिहाज से होते हैं, इसलिए वो पाकिस्तान में सही से चल नहीं पाते। तो हमारा मकसद एक ऐसा ही ऑटो इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस करना है जो इस तरह की कार्स वगैरह मैन्युफैक्चर करे, इस तरह के इंजन्स हो जो पाकिस्तान की कंडीशंस के लिहाज से फिजिबल हो और डेफिनेटली कि वो अफोर्डेबल भी हो सबके लिए और इन्वायरमेंट फ्री भी हो, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि पोल्यूशन लाहौर की बहुत ज़्यादा होती जा रही है ओवरऑल पाकिस्तान की। तो इन्वायरमेंट फ्री चीज़ों के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप जैसे कि इंजीनियर हैं और माशाल्लाह बन भी चुकी हैं ऑलमोस्ट, तो आपका मीडिया का एक्सपीरियंस कैसा रहा और आप फिर मीडिया की तरफ कैसे आईं और आपने इंटरव्यूज़ करना शुरू किए, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मेरा मीडिया का एक्सपीरियंस अभी तक का काफ़ी अच्छा रहा है। मतलब पार्ट टाइम मुझे लगता है इंसान को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, लेकिन हमारे माशरे में एक पता नहीं बन चुकी है ट्रेडिशन, यहाँ पे मीडिया में काम करने वालों को इतना अच्छा नहीं समझा जाता। अगर आप यूट्यूब और फेसबुक पे वीडियोस अपलोड करते हैं, लोग अजीब अजीब कमेंट्स करते हैं। लेकिन आई थिंक अगर आपके अंदर पैशन है, आप कुछ करने का जज्बा रखते हो, तो आपके लिए कुछ मैटर नहीं करता, लोग जो मर्जी बातें कर ले। आपको पता है आप ठीक काम कर रहे हो तो आप उसमें एक्सेल कर ही जाते हो। और ये कि अगर आप कोशिश करते रहो तो एक ना एक दिन आप कामयाब ज़रूर हो जाते हो। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपना पैशन ज़रूर फॉलो करना चाहिए। कोई भी आपको रोकता है तो लोगों का काम है बातें करना, वो किसी हाल में खुश नहीं हो सकते। आपने बस अपने ड्रीम्स को परस्यू करने पे फोकस करना है। अच्छा मुस्कान, मुझे ये बताएं कि यूनिवर्सिटी में जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। यहाँ पे लड़कियाँ दूर दराज से पढ़ने के लिए आते हैं, लड़के आते हैं, वो अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व कर सकते हैं? वो क्या क्या मतलब ऐसे काम कर सकते हैं जिनकी वजह से वो अपनी फाइनेंशियल जो क्राइसिस हैं उससे बाहर निकल सकते हैं? मेरा मानना ये है कि इंसान अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, वो दुनिया भी फतह कर सकता है। बस बात हिम्मत और हौसले की होती है। अगर आपके हौसले इतने ऊंचे हैं कि आप दुनिया फतह कर सकते हो तो आप कर लोगे। आजकल का नया दौर है, टेक्नोलॉजी सबके पास है, फ़ोन सबके पास है। हमें चाहिए कि हम जो एक्स्ट्रा चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं उसको हम किसी यूज़फुल चीज़ में लेके जाएं। कोई भी स्किल सीखें जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, आइदर इट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, फ्रीलांसिंग, एकेडमिक राइटिंग। और इतनी वेबसाइट्स हैं, इतने ट्यूटोरियल्स हैं, हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारे पास सीखने की सहूलत मौजूद नहीं है। यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज़ होंगी फ्रीलांसिंग की। और अब तो काफ़ी सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जो स्टूडेंट्स को फ्री में अपने इंटरनेशनल कोर्सेज ऑफर करती हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट्स को इन सारी चीज़ों को अवेल करना चाहिए और स्किल्स सीख के अर्निंग करनी चाहिए साथ साथ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मोस्टली जो गर्ल्स होती हैं यूनिवर्सिटीज़ की, वो अर्निंग के लिए उनके लिए क्या क्या सोर्सेज जो है वो फिजिबल होंगे और इजी उनको अर्निंग शुरू हो सकती है? आपके ख्याल के मुताबिक ऐसे क्या होने चाहिए? आजकल जो चीज़ें चल रही हैं गर्ल्स के लिए जो फिजिबल हैं वो ई कॉमर्स है, अमेज़ॉन है, वर्क फ्रॉम होम की काफ़ी सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। लाइक यू कैन यूज़ योर लैपटॉप, इसमें आपको कहीं भी बाहर जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन गर्ल्स के और भी काफ़ी सारे इंटरेस्ट होते हैं, कपड़ों का, शॉपिंग का, जूतों का। तो ये कि मैंने इतनी गर्ल्स देखी हैं, वो अब कपड़े सीना सीख लेती हैं, उनके स्टिचिंग करके वो अपना आगे ब्रांड ओपन कर लेती हैं। एक स्मॉल स्टेप चाहिए होता है आपको कि आपने बस एक टैलेंट सीखना है और आपने इम्प्लीमेंट करना है। आप स्टार्ट अपनी यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। आप एक ड्रेस को सियो और उसके बाद अपने फ्रेंड्स को दिखाओ, उनको बेचो और उसके बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी से ही स्टार्ट कर सकते हो और आगे जाके अपना इसको पूरा ब्रांड बना के अपना बिजनेस स्टार्ट करके अर्निंग कर सकते हो। जिंदाबाद। मुस्कान, मुझे ये बताएं कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मेरा फ्यूचर प्लान फ़िलहाल ये है कि मैं मास्टर्स करूं और उसके बाद किसी ऑटोमोटिव कंपनी में जॉब करूं और ट्राई करूं कि पाकिस्तान में नई ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस हो, नई टेक्नोलॉजीज़ हो, नई चीज़ें आएँ। कब तक हम पुराने ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो करते रहेंगे? अच्छा मुस्कान, मुझे ये बताएं, इस वक्त आपको पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, इंडिया में, शारजा, ओमान, मस्कत में, दुबई में। मुझे ये बताएं कि आप जवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई वुड से कि हमेशा अपने ड्रीम्स फॉलो करने चाहिए। ठीक है, आपका दिल जो कहता है वो करो। दुनिया क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं, वो कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करता।
आप अपनी कामयाबी का रास्ता खुद अकेले तय करते हो, तो जो मर्ज़ी हो जाए बस अपने ड्रीम्स को फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए, क्योंकि अगर अल्लाह हमारे साथ है तो हमें हमारा मकसद अचीव करने में कोई भी नहीं रोक सकता। जी थैंक यू सो मच जी। ये हमारे साथ मुस्कान थी और ये यूईटी में स्टूडेंट हैं और इंजीनियरिंग इन्होंने कंप्लीट करने वाली हैं, कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुकी है और ज़बरदस्त किस्म की बातें इन्होंने शेयर की हैं। आपने देखा कि मुस्कान ने ज़ीरो से हाई लेवल तक का बिजनेस किस तरीके से आप बना सकते हैं, उनकी थीम आपके साथ शेयर की है, बहुत सारी बातें शेयर की हैं। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में आप इंतज़ार कीजिएगा, हम बहुत जल्द मिलते हैं एक नारे के साथ। हमें और मुस्कान को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।